हेलो ऑल फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस नई क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि हम रोज़ करते हैं। लेकिन रोज़ हम टॉप 20 क्वेश्चन करते थे, लेकिन आज आपका एग्ज़ाम जो है हो रहा है इस समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने छांटा है, तो हमने सोचा कि आज 25 क्वेश्चन आपको दे दें। जो इसमें आप जो है आपके लिए ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत हमने ज़्यादा उनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखा है, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, और वीडियो को कर देना है लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि जैसे क्लास की नोटिफिकेशन आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस समय आप सभी लोगों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। रोज़ सुबह 7 बजे की क्लास होती है, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, जिसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेल में सामग्री को सेंटर लाइन करने के लिए क्या करोगे। यानी आप लिब्रियोफिस कैल्क में कार्य कर रहे हो, तो आपको कोई भी आपने मैटर लिखा है उसको सेंटर में करने के लिए क्या करोगे। सेंटर बोले तो बीच में, तो उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस जेड, जे, फिर कंट्रोल या फिर प्रेस सेंटर बटन इन टूल बार। तो आप लोगों को इन चारों ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन देना है। तो कंट्रोल यू से क्या करते हो, अंडरलाइन करते हो, आप लोगों को पता ही होगा। कंट्रोल बी से पेस्ट करते हो, आप लोगों को पता होगा। कंट्रोल जे से जस्टिफाई करते हो, जस्टिफाई मतलब ना लेफ्ट ना तो राइट ना तो सेंटर, इसे कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। जबकि जब प्रेस यानी सेंटर बटन यानी टूल बार पे जाओगे, सेंटर बटन पर प्रेस करोगे, तो आपका अलाइनमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटर। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डॉट डॉट को सिलेक्शन करने के लिए माउस पॉइंटर को सिलेक्शन बोर्ड पर ले जाकर डबल क्लिक करें। यानी किस चीज़ को क्लिक करने की आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए माउस पॉइंटर को सिलेक्शन बोर्ड पर लेकर जाना है, फिर उस पर डबल क्लिक करना है। ऐसा कौन सा चीज़ जिससे आप सिलेक्ट करते हो, तो ऐसा करते हो। तो आप लोगों को राइट आंसर छांटना है। क्या होगा राइट आंसर, वर्ड होगा, लेटर होगा, पैराग्राफ होगा, फिर सेंटेंस होगा। फटाफट आप लोग राइट आंसर देते रहिए। और जिनका भी एग्ज़ाम चल रहा है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हमारा एग्ज़ाम चल रहा है। और आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वर्ड यहाँ पर लिखा जाएगा WORD, वर्ड यानी शब्दों का सिलेक्शन अगर आपको करना है तो आपको माउस पॉइंटर को सिलेक्शन बोर्ड पर लेकर जाना है, फिर डबल क्लिक करना है, तब आपका जो है वर्ड आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी प्रकार का भंडारण जो इसके प्रसंस्करण में चरणों के लिए सूचना रखने के लिए उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है। CPU, मेमोरी, इंटरमीडिएट स्टोरेज, यहाँ पर इंटरमीडिएट होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को राइट आंसर सेलेक्ट करके देना है। क्या होगा राइट आंसर, यानी किसी भी प्रकार का भंडारण जो इसके प्रसंस्करण में चरणों के लिए सूचना रखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल स्टोरेज जो होता है वहाँ पर आपको डाटा रखने के लिए, सूचना रखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोडेड निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं। कोडेड निर्देशों की जो सूची होती है उसे क्या कहते हैं, कोडित निर्देश। कोड निर्देश बोले तो इंस्ट्रक्शन, कोडेड इंस्ट्रक्शन की एक सूची है, यानी एक फाइल से, उसे क्या कहोगे आप, कंप्यूटर प्रोग्राम कहोगे, एल्गोरिदम कहोगे, या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम कहोगे, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहोगे। तो आप लोग चैट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका क्या राइट आंसर होगा। इस समय आपके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है। जब भी आप क्लास को देखा करें एंड तक जरूर देखें, तभी आपको क्लास समझ में आने वाली। तो कोडिंग निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी कोडिंग निर्देशों की सूची होती है उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 थे, जिस प्रकार जब किसी ईमेल को भेजा जाता है तो कौन सी रेखा संदेश सामग्री को वर्णन करती है। कि जब आप किसी ईमेल को भेजते हो, आपने किसी भी ईमेल को सेंड किया है, तो कौन सी एक ऐसी जो है बॉक्स है, यानी कौन सी ऐसी रेखा जो आपके संदेश की सामग्री यानी संदेश में क्या मैटर लिखा है उसके बारे में वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है, बताना है आपको। राइट आंसर देना है टू लाइन, कंटेंट, या फिर CC, या फिर सब्जेक्ट।
कौन सी लाइन जो है आपका सामग्री को वर्णन करती है? तो सब्जेक्ट वर्णन करती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीसी का फुल फॉर्म से पूछ लिया कार्बन कॉपी होता है, जबकि बीसीसी आपका पूछ लिया जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से निम्न में से कौन सी लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है? यानी ऐसी कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है? मशीन लैंग्वेज की, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर बहुत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोगों को एक राइट आंसर देना है। क्या होगा चैट बॉक्स में फटाफट लिखते जाइए। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें, तब आगे क्लास पढ़ेगी। अब फटाफट लाइक करो, फटाफट लाइक कर दिया होगा आपने। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। इसका राइट आंसर भी आपने खोज लिया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है। बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएफ बोले तो क्या होगा? पब्लिक प्रोफाइल फंड, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोगों को राइट आंसर देना है कि 7th नंबर का राइट आंसर क्या होगा, पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आई होप अपने राइट आंसर खोज लिया होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है, प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पी फॉर पब्लिक, पी फॉर प्रोविडेंट, एफ फॉर फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा। यहाँ पर आप अगर पीडीएफ को बोल जा रहे हो, पीडीएफ का होता है, पीडीएफ का क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या था? यानी व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था, वो बताना है आपको। राइट आंसर प्रथम माइक्रो, यहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन को, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप, इतना आपको देखना है, फिर आपको राइट आंसर देना है। इंटेल 8060, इंटेल 4005, इंटेल 4004, या फिर इंटेल 8008। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इंटेल 4004 है जो है व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप है। बात आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी सेल का पता क्या होता है? यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी सेल यानी अंतिम सेल यानी एंड वाली सेल का जो है पता है वो क्या होता है? AMJ10, AMJ 1024, AMJ 10,48,586, फिर AMJ 10,48,576। तो आप लोगों को राइट आंसर देना है। चैट बॉक्स में फटाफट लिखते रहिए। फटाफट अगर आपको आता है जरूर चैट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, AMJ 10,48,576 जो होता है वो होता है आखिरी सेल का पता। आखिरी सेल का पता होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कब होता है? अपने ही देश में पैसा भेजने पर, विदेश में पैसा भेजने पर, या फिर खाता में, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। ये एक स्विफ्ट कोड आपका होता है, वो कब यूज होता है आपके बैंक, आपके अकाउंट में, ये आपको बताना है आपके लिए कब यूज होता है, आप उससे कब यूज करते हो। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर आपको विदेश में पैसा भेजना है, फिर विदेश से पैसा मंगाना है, तो उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड जो है ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, G2B सरकार और व्यावसायिक संगठनों के बीच की सेवा का प्रस्ताव है। यानी जो G2B होती है, बोले तो G2B जो होती है सरकार, G फॉर गवर्नमेंट, B फॉर बिजनेस। तो संगठनों के बीच की सेवा का प्रस्ताव है, सही है या फिर गलत है? फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, यानी सही है, बिल्कुल सही भी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इटैलिक की शॉर्ट की क्या होती है? इटैलिक बोले तो इटैलिक की शॉर्ट की क्या होती है? यदि आपने कोई मैटर लिखा, जैसे हमने मैटर लिखा AMIT अमित लिखा, तो हम चाहते हैं थोड़ा और तिरछा हो जाए, थोड़ा पतला हो जाए, तो इसके लिए हम कौन सी की यूज करेंगे? Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+V, फिर Ctrl+K।
तो कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का है राइट आंसर क्या होगा। एक क्लिप एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है जिसमें कला, ध्वनि, एनिमेशन आदि शामिल हो सकती हैं। यानी जो आपकी एक क्लिप होती है उससे एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है जिसमें कला, ध्वनि, एनिमेशन आदि चीज़ें शामिल हो सकती हैं। सही या फिर गलत है। क्लिप के बारे में पूछा गया, सिंपल सा क्लिप क्या होता है बता देना है। क्लिप CLIP क्लिप कहते हैं ना, क्लिप है हमारी, एक क्लिप, दो क्लिप। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि जो क्लिप होती है एक मल्टीमीडिया फाइल भी हो सकती है जिसमें कला आ सकती है, ध्वनि आ सकती है, एनिमेशन आ सकता है, ऐसे और भी बहुत चीज़ें आ सकती है, बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर लोग देने का प्रयास करें। ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन होना चाहिए। ये हमने अब कुछ जो है आपके लिए ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन रखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ईमेल प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये। तो फिर क्वेश्चन नंबर 15 है आप कहीं लेन देन के लिए OTP का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं मतलब यहाँ पर कई, यानी आप कई लेन देन के लिए एक OTP का प्रयोग कर सकते हैं। कई यानी आप कई लेन देन कर सकते हैं, कई ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें एक ही OTP से काम हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हर बार आपको ट्रांजैक्शन करना तो हर बार अलग OTP आपके पास आएगी। बुकमार्क किसी भी वेबसाइट की एक कड़ी है जिससे उपयोगकर्ता भविष्य में प्रयोग के लिए सहज करता है। भविष्य में प्रयोग के लिए सहज करता है। वेबसाइट की एक कड़ी है जिसमें उपयोगकर्ता को भविष्य में प्रयोग करने के लिए सहज करता है। बुकमार्क ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि बुकमार्क का काम यही होता है। अगर आपने कोई बुक पढ़ी है, अपने इंटरनेट पर कोई बुक पढ़ी है, तो अपने बुक मार्क लगा दिया तो आपको वहीं पर दिखाएगा जहाँ से आपने ख़त्म किया था। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 थे गूगल मैप में किसी भी जगह को सर्च करने के लिए आपको लोकेशन ऑन करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आप लोगों से सही है फिर गलत है। इन जो गूगल मैप में आप किसी भी जगह को सर्च करते हो तो आपको लोकेशन ऑन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करें। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको लोकेशन ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 थे दो कंप्यूटर का IP पता समान होता है। IP बोले तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो दो कंप्यूटरों का जो है एक समान हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बताना है आपको राइट आंसर। ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अब वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। बार कोड QR कोड दोनों समान होते हैं, यानी बार कोड एक होता है, एक बार कोड एक QR कोड, ये दोनों समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करें। तो ये बिल्कुल सही बात है, अब बार कोड QR कोड दोनों समान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का 20 मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का संक्षिप्त रूप है। यानी जो आपका मनरेगा यहाँ पर लिखा है ये बताया गया है, मनरेगा का प्रभार यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का संक्षिप्त रूप है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, मनरेगा जो आपका गाँव में चलता है, काम मिलता है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 21 है किसी और के ट्वीट को शेयर करना रीट्वीट कहलाता है। यानी आप किसी और के ट्वीट को शेयर करते हो तो उसे रीट्वीट कहा जाता है। सत्य है फिर असत्य है? अगर आप ट्विटर चलाते होगे तो ज़रूर जानते होगे। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी भी ट्वीट को शेयर करते हो तो वो रीट्वीट हो जाता है, यानी रीट्वीट होता है। उमंग ऐप का प्रयोग करने के लिए आधार नंबर की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए है सही, ऑप्शन नंबर बी है गलत। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आपको आधार का जो है आवश्यकता होती है। उमंग ऐप का प्रयोग करने के लिए आधार की आवश्यकता होती है, बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है, सही या फिर गलत है? PMSBY को होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है, PMSBY का प्लेटफॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो दुर्घटना बीमा योजना है, ये बिल्कुल सही बात है, 23 का सही है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 24, फेसबुक पर फेक न्यूज़ नहीं फैलाई जा सकती, सही है फिर गलत है? यानी फेसबुक पर फेक न्यूज़ नहीं फैलाई जा सकती है, आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो फैलाई जा सकती किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ऑप्शन नंबर बी है गलत। 25 का राइट आंसर क्या है? एक हैकर एक विशेष प्रोग्रामर होते हैं, सही है फिर गलत है? ये जो हैकर होते हैं एक विशेष प्रोग्रामर होते हैं, सही है फिर गलत? ट्रू फॉल्स में इसका जवाब लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन से बात आपको रखना, होमवर्क के लिए डेली क्वेश्चन देते हैं, तो इसका आप लोगों को राइट आंसर चैट बॉक्स में देना है। तो फटाफट आप लोग राइट आंसर इसका जो है चैट बॉक्स में दे देंगे, उसमें कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लर्न विथ अमित नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप क्लिक करोगे वहाँ पर पहुँच जाओगे, वहाँ पर PDF डाउनलोड करना है इस क्लास की। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्यारा सा कमेंट करना। अगर आपका कोई डाउट है तब भी उसको लिखना है, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।